अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा जो लास्ट एपिसोड था मलेशिया पार्ट 2 ये आपने इंजॉय किया होगा। उसमें मैंने आपकी खिदमत में बहुत सारी चीज़ें मलेशिया से रिलेटेड पेश की थी और इसी तरह आज की जो स्टोरी हम लेके आ रहे हैं ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है और काफ़ी लंबे अरसे से हमारा दोस्त मुल्क है। तो नाजरीन ये है चाइना बीजिंग, जो हम लोग इस्लामाबाद से चाइना बीजिंग फ़्लाइट करते थे। ये मेरी स्टोरी आज बीजिंग के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरह मेरी पुरानी स्टोरीज़ को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, इस स्टोरी को भी आप लाइक करेंगे। तो नाजरीन मेरी आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस फ़्लाइट में आप हमारे हमसफ़र होंगे। आप काफ़ी इंजॉय करेंगे चाइना की इस फ़्लाइट को, लोगों को, फूड को, कल्चर को और वहाँ पे जो मजहबी मकामात थे, जो टूरिस्ट प्लेसेस थे, ये सारे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले जो हम लोग जहाज़ में एक वर्ड बोलते हैं, जब जहाज़ में टर्बुलेंस आती है तो हम बोलते हैं कि फास्टन योर सीट बेल्ट प्लीज़। तो आज आप अपनी कुर्सी की पेटी को कस कर बांध लें और मेरे साथ मेरे सफ़र में मेरा साथ दें। तो नाजरीन कुछ देर के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे अपना एपिसोड नंबर 2 स्टोरी नंबर 3 चाइना बीजिंग के साथ। तब तक के लिए मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई को इजाज़त दें। कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन जैसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि हम आज का जो सफ़र है ये चाइना बीजिंग से रिलेटेड हमारी फ़्लाइट होगी। इसमें वो सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो चाइना में मैंने देखी, मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया। तो नाज़रीन ये एक बड़ी खूबसूरत फ़्लाइट होने जा रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि फास्टन योर सीट बेल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पेटी की कुर्सी को कसकर बांधा होगा ताकि थोड़ी सी टर्बुलेंस आने वाली है। नाज़रीन ये हम लोग फ़्लाइट इस्लामाबाद से चाइना बीजिंग करते थे, जिसमें आधा क्रू लाहौर बेस था और आधा क्रू इस्लामाबाद बेस था। तो ये एक बड़ी खूबसूरत फ़्लाइट होती थी, मिक्स क्रू करता था और बड़ा इंजॉय करते थे हम लोग। तो नाज़रीन ये जो मेरी फ़्लाइट थी ये इस्लामाबाद से चाइना बीजिंग की थी। ये हमारा वहाँ पे 7 डेज़ स्टे होता था चाइना बीजिंग में। मीन्स के इसको हम अपनी एविएशन की ज़ुबान में बोलते हैं कि 7 डेज़ क्लियर थे। एक दिन हमारा इस्लामाबाद से जाना और बाकी वहाँ पे हम 7 डेज़ कम्प्लीटली फ्री होते थे अपने होटल में, सैर सपाटा करते थे, घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे। और अगर कोई इस्लामाबाद बेस हमारे दोस्त होते थे तो और ज़्यादा एंजॉय करते। तो उस 7 डेज़ में हम लोगों ने सिर्फ ही डिस्कवर करना होता था, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, मॉल्स, उनके टूरिस्ट प्लेसेस। मेरा तो शौक़ था, तो मैं वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ जो मेरा कोर्स मेट भी था, रोस्टर मेट भी था, हम दोनों इकट्ठे फ्लाई करते थे, तो हम लोग काफ़ी घूमते फिरते थे। नाज़रीन हमारे इस सफ़र में आज हम आपकी खिदमत में चाइना का फूड, चाइना का कल्चर, वहाँ के टेम्पल्स, मजहबी मकामात, मसाजिद, लोग और वो सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि चाइना हमारा ब्रादर मुल्क है। चाइना को और हमें 75 ईयर्स हमारी दोस्ती को हो चुके हैं। 75 साल चाइना की और हम एक दूसरे के साथ दोस्त हैं। उसमें चाइना ने हमारी भरपूर मदद की और जहाँ जहाँ हम लोग चाइना की मदद कर सके हमने की। एक ज़माना था 70s में जब चाइना एयरलाइन नई बनी थी और पाकिस्तान ने चाइना एयरलाइंस को बड़ा भरपूर सपोर्ट किया था और हर लिहाज से चाइना हमारा ब्रादर मुल्क है, हमें हर लिहाज से सपोर्ट करता है और ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। दुनिया में अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद द सेकंड सुपर पावर। इसका जो कैपिटल था चाइना का वो बीजिंग था और आपको पता है कि आबादी के लिहाज से बीजिंग दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में, शहरों में चाइना के साथ ये शुमार किया जाता है। तो नाज़रीन हम अपना प्रॉपर फ्लाइट शुरू करते हैं। माय ट्रिप टू चाइना बीजिंग। चाइना आपको पता है कि खूबसूरत मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ देखने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं।
इसका जो टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान से वो हमसे 3 घंटे आगे है। और इसका जो फ्लाइट टाइम था इस्लामाबाद से चाइना बीजिंग वो था 5 घंटे 28 मिनट, 5 hours and 28 मिनट हमारा फ्लाइंग टाइम चाइना का और पाकिस्तान का इस्लामाबाद से बनता है। नाजरीन, इसमें जो ख़ास चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा इस फ्लाइट के लिए, इस मुल्क के लिए, वो चाइना का एक इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान इस्लामाबाद से जो हमारा डिस्टेंस था जहाज़ का वो 2,40,591 मील बनता है। इतना लंबा हमारा ये सफ़र है। अगर इसको हम किलोमीटर्स में काउंट करें तो ये 38,000 किलोमीटर बनता है। और इसका जो करेंसी रेट है, एक्सचेंज रेट है, 1 चाइनीज यॉन पाकिस्तानी 41.4 रुपीज़ बनते हैं। आजकल रेट ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये हमारा वो जो था जो हम लोगों ने काउंट किया हुआ है। बीजिंग इसका कैपिटल है, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। और ये लोकेटेड है नॉर्थ चाइना साइड की तरफ। द सेंटर ये है, बीजिंग जो है उनका सेंटर हब है, जिसमें उनका पॉलिटिकल, कल्चर, एजुकेशनली हार्ट कहलाया जाता है ये बीजिंग उनका। और मोस्ट पॉपुलर नेशनल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है ये चाइना बीजिंग, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और बड़े बड़े मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर, सदर सरबरान है उनका यहाँ पे इकट्ठ होता है। नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो वहाँ हमने देखा, बहुत ही इंजॉय किया। ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि अकेला नहीं था, मेरा दोस्त होता है, तो हम बड़ा महसूस करते थे, बड़ा इसको टूरिस्ट प्लेस को दूर दूर जाते थे और वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को देखते थे। उस दौर में हम लोगों ने कैप्चर भी करते थे, कैमरा भी लेके जाते थे, लेकिन तब मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कभी आके ये व्लॉगिंग करूँगा, अपने जो ट्रैवल्स थे उनको आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नहीं तो उस वक्त अगर मेरे जहन में ये होता तो मैं अपनी पिक्चर्स भी बनाता उन जगह पे और आपकी खिदमत में पेश करता। और कुछ मकामात ऐसे हैं जो मजहबी मकामात, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी, बहुत ज़्यादा लोग, बड़ी तादाद में मुसलमान भी हैं। मसाजिद बहुत खूबसूरत हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में पेश किया कि चाइना एयरपोर्ट एक बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। दुनिया में मैंने बहुत एयरपोर्ट्स देखे हैं, खूबसूरत से खूबसूरत और बड़े से बड़े, लेकिन चाइना का एयरपोर्ट मैंने जब पहली दफ़ा देखा तो मैं एम शॉक्ड। वो ऊपर से अगर आप देखें, आप लैंड कर रहे होते हैं तो जस्ट लाइक एक ऑक्टोपस की तरह है, और अंदर जाएं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये एयरपोर्ट है, ये कोई 5 स्टार होटल्स हैं या ये बहुत बड़े मॉल्स हैं। बड़ा इंतहाई खूबसूरत है। और मेरा ख्याल है कि इस जैसे बहुत कम मैंने खूबसूरत एयरपोर्ट देखे होंगे। जितना बाहर से खूबसूरत है इतना ही अंदर से खूबसूरत है। इसके नाजरीन 3 टर्मिनल्स हैं, टोटल टर्मिनल्स 3 है बीजिंग एयरपोर्ट के, T1, T2 और T3। इसका जो T1 है वो ओपन हुआ था जनवरी 1980 में। ये 1980 में इसका जो टर्मिनल 1 था वो इन्होंने ओपन किया था। तो नाजरीन, ये तो एयरपोर्ट था। अब उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जो टूरिस्ट प्लेसेस थे मैंने जो लिस्टेड किए हैं वो 12-13 के करीब किए हैं, खूबसूरत तरीन और जो इम्पोर्टेंट थे। उनमें एक फॉरबिडन सिटी है, और ये एक चाइनीज एम्परर का पैलेस था जो बीजिंग के कहलाया जाता है कि बीजिंग का हार्ट है। और ये बना था 1406 में इसको बिल्ड किया गया था। और ये जनाब सर्व्ड एज ए होम ऑफ 24 एम्परर। ये 24 जो चाइना के बादशाह थे उनके लिए ये पेश किया जाता था, उनके लिए ये बनाया गया था। जो एम्परर थे वो यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब इसको उन्होंने एज ए टूरिस्ट
प्लेस और एज ए म्यूज़ियम के तौर पर इसको पेश कर दिया गया। ये 5000 साल पुराना ये जगह है, आप अंदाज़ा करें, और ये कितनी पुरानी थी। अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया और ये ऑलमोस्ट अब लोगों की तवज्जो का एक बहुत महवर है। जो चाइना आते हैं, बीजिंग आते हैं, वो इसको डेफिनेटली देखते हैं। नाज़रीन, दूसरी आपको इस चीज़ का मालूम होगा, फॉरबिडन सिटी तो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाइना की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द ग्रेट वॉल, जिसको हम दीवार चीन बोलते हैं। नाज़रीन, ये कहते हैं कि अगर आप चांद पे जाएं, चांद से आप ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन को 2 हिस्सों में आप बटा हुआ देखेंगे, 2 पीसेस में देखेंगे। जो बीच में लकीर है वो दीवार चीन की लकीर है। मीन्स के इतनी बड़ी ये दीवार थी। नाज़रीन, ये बिल्ड हुई थी 13th सेंचुरी BC में और 17th सेंचुरी AD में कंप्लीट हुई थी। ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेट वॉल ये कहलाई जाती है। इस पे इसकी जो लंबाई है वो 20,000 किलोमीटर लंबी है और इस पे कहा जाता था कि 7 घोड़े सवारों के साथ इसके ऊपर भाग सकते थे। ये मैंने खुद जाके देखा है। एक मील के बाद, 1 माइल के बाद एक छोटी सी पोस्ट बनी हुई है जहाँ उनके सोल्जर्स खड़े होते थे। ये उन्होंने चाइनीज उस दौर में उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये उनकी जो मिलिट्री थी, फौज थी, उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाइना के ये सराउंडिंग में एक दीवार चीन बनाई थी। नाज़रीन, आप इसको करीब से जाके देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये उस दौर में चाइनीज ने किस तरह बनाई होगी, वहाँ पे पत्थर कैसे लेके गए होंगे, फिर उस द्वार को बनाया कैसे होगा। ये मालूम नहीं होता कि इंसान ने बनाई थी कि जिन्नात ने बनाई थी। बहुत बड़ी दीवार थी और अभी तक जो मौजूद है। नाज़रीन, उसके बाद मेरा अगला नंबर आता है टेम्पल ऑफ हेवन। खूबसूरत टेम्पल है और इसको हेवन का नाम वैसे ही नहीं दिया गया, ये भी समझे कि जन्नत के बागात में से एक ये टेम्पल बना हुआ है। ये नाज़रीन टेम्पल जो था ये भी 1420 में बिल्ड हुआ था और बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है। इसके ऊपर टेम्पल पे चढ़ने के लिए आपको बहुत कई हजार स्टेयर्स चढ़ के फिर आपको टेम्पल तक जाना पड़ता है। मैं अपने वीडियो में इस टेम्पल्स की पिक्चर्स दूंगा, आप देखिएगा, आप कहेंगे कि कोई खूबसूरत तरीन जगह थी। और ये तकरीबन 2763 हेक्टर पे माइल है। ये इतना बड़ा है और सोचिए ये 1420 में बिल्ड हुआ था। उस वक्त उनकी क्या सोच थी, ये कितना बड़ा था, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये टेम्पल बनाने में उस वक्त कितने लोग शामिल हुए होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, किस तरह वो मटेरियल को लेके जाते थे पहाड़ पे और ये टेम्पल तामीर किया था। नाज़रीन, अगला जो मेरा जगह है ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको कहते हैं टानमेन स्क्वायर। ये आवाम के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, लोग इसको देखते हैं और ये समझे कि एक हिस्टोरिकल पब्लिक प्लेस है जिसको लोग देखते हैं। ये बीजिंग चाइना में 765 to 282 में ये तामीर हुआ था और ये लंबाई के लिहाज से एग्जैक्टली मेरे पास इसका फिगर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत जो जगह है देखने से तल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में जो पेश करना चाहता हूँ वो है बीजिंग ज़ू। ज़ू मैंने बहुत सारे देखे, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन चाइना में, मैंने मलेशिया में भी ज़ू देखे और आपकी खिदमत में पेश की। बट जो मैंने बीजिंग में ज़ू देखा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ज़ू। और दुनिया में बड़े, जितने भी बड़े जो चिड़ियाघर हैं उनमें इसका शुमार होता है। नाज़रीन, ये रकबे के लिहाज से, जानवरों के लिहाज से, परिंदों के लिहाज से दुनिया के बड़े ज़ू में इसका शुमार किया जाता है। यहाँ पे तकरीबन 4000
40,000 स्पीशीज है। अंदाज़ा करें जो 40,000 स्पीशीज इस जू में है और 5,000 के करीब वाइल्ड एनिमल इस जू में है। नाज़रीन, ये भी एक चाइना की खूबसूरत तरीन टूरिस्ट प्लेस में इसका भी शुमार किया जाता है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो टिकट है वो तकरीबन अडल्ट के लिए 18 to 59 ईयर्स में US $7.90 है। चाइल्ड एज है 7 से 17 ईयर्स, इसकी 5.90 इसकी टिकट है। इसको देखने के लिए 4 से 5 घंटे दरकार होंगे, ये इतना बड़ा है। और नाज़रीन, मेरा ख्याल रोज़ के ये 2,500 से 3,000 लोग इस जू को विज़िट करते हैं। इसमें डिफरेंट प्लेसेस हैं जिनमें जिस कैटेगरी के वाइल्ड जानवर हैं उनको उसी कैटेगरी में रखा गया और उनको देखने के लिए आपको उसी तरह की वो जो चीज़ें मुहैया की जाती हैं। और मेरे लिहाज से जितने भी जू देखे हैं, ये मैं उनको टॉप ऑफ द लिस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहता हूँ कि जो टॉप 10 जू होंगे दुनिया के खूबसूरत और बड़े, उनमें एक ये चाइना बीजिंग का जू भी शुमार होता है। नाज़रीन, उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आता है समर प्लेसेस। समर प्लेसेस चाइना में, बीजिंग में बेशुमार ऐसी जगह हैं जो लोग अपने वोकेशंस के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ पे बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, टेम्पल्स हैं, जहाँ पे लोग अपनी वेकेशंस को गुजारने के लिए आते हैं। और ख़ूबसूरत है, बेशुमार खूबसूरत जगह हैं जिनको आप जहाँ आप जाके स्टे करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे रुका रहा हूँ, मैं मज़ीद कहीं जाऊँ ना। तो समर प्लेसेस वहाँ पे बेशुमार हैं, इसलिए मैं किसी ख़ास समर प्लेसेस का इंतखाब करके अपनी खिदमत में पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक पॉइंट ये भी दिया है कि ब्यूटीफुल प्लेसेस जो आपको समर वेकेशंस के लिए होती है। नाज़रीन, उसके बाद है जेनशन पार्क। ये लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द नॉर्थ साउथ सेंटर ऑफ बीजिंग। ये खूबसूरत पार्क है और ये इसको इंपीरियल गार्डन भी कहा जाता है इस बाग को। और ये इसका जो एंट्री टिकट है वो $3.70 है। नाज़रीन, इस पार्क में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो उन्होंने प्लांट्स को तराश कर मुख्तलिफ शक्लें दी हुई हैं और घूमने के लिए फाउंटेन्स लगे हुए हैं और बेशुमार खूबसूरत चीज़ें इस पार्क के अंदर आपके लिए उन्होंने बनाई हुई हैं जो लोग वहाँ पे आते हैं और इससे महसूस होते हैं। चाइना में बेशुमार ऐसी जगह हैं नाज़रीन जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ तो मुझे घंटों दरकार होंगे, लेकिन ये पार्क भी इंतहाई खूबसूरत पार्क था। एक तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, वहाँ पे प्लांट्स, फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। लोग वहाँ पे उस पार्क को, जितना मैंने इस पार्क को नीट एंड क्लीन और खूबसूरत देखा, बहुत ही कम मैंने पार्क ऐसे देखे। नाज़रीन, जैसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था द ग्रेट वॉल, इसी तरह इज़ अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक और दीवार है चाइना की, वो समझे कि दीवार चीन बड़ी है, ये उससे छोटी है, लेकिन ये उनकी ओरिजिनल जो उनकी कल्चर था उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने अभी तक इस दीवार को। चाइना वॉल, दीवार चीन भी उसी तरह ही है, लेकिन ये भी इससे थोड़ी छोटी है, लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत दीवार है। ये 1368 to 1644 में ये तामीर की गई थी और इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। ये भी दीवार चीन की तरह एक दीवार है, लेकिन इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है। नाज़रीन, मेरा जो अगला वो है सियाटिक टावर। ये एक चाइना का स्काई स्केपर टावर है जो बीजिंग के अंदर है, सेंटर ऑफ हार्ट। इसकी जो लंबाई है वो है 1732 फीट और 528 मीटर्स और इसकी स्टोरीज 109 स्टोरीज पर मुहित है। खूबसूरत है, स्पेशली इस टावर को देखने के लिए रात के वक्त अगर देखा जाए तो उसकी जो स्काई लाइंस की जो
लाइट्स हैं वो इंतहाई खूबसूरत लगती हैं। नाज़रीन, इस टावर के साथ एक हादसा हुआ था 27 जनवरी 2026 को। एक छोटा प्लेन इस टावर के साथ टकरा गया था एक्सीडेंटली। उसमें पायलट और 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये एक हादसा था जो इस टावर के साथ लगा था और बदतरीन हादसा बोला जा सकता है। लोग तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, टावर को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में उन्होंने इसको रिपेयर कर दिया। नाज़रीन, जैसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि चाइना का फूड हमारे फूड से मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन हम चाइनीज़ फूड को अपने तरीके से बनाते और करते हैं। चाइना में बेशुमार डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे हमारे में सिंधी, पंजाबी, बलोची हैं, इस तरह चाइना में भी हैं। तो उनका फूड भी उनके कल्चर के मुताबिक डिफरेंट्स है। लेकिन हम लोग जो चाइनीज़ खाते हैं वो चाइना में भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा चाइनीज़ थोड़ा डिफरेंट है। फूड बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर, और सी फूड ज़्यादा खाते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं। अगर उन्हें पता चले कि पाकिस्तान से आए हैं तो आपकी बहुत खिदमत करते हैं, हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। आर्ट आपको पता है कि चाइना में बहुत पुराना है। चाइनीज़ स्पेशली लैंग्वेज और आर्ट उनका बहुत पुराना है। आर्ट में मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट की मार्शल आर्ट्स है, और उनका कल्चर तो वैसे ही बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल उनकी स्टोरियाँ सारी। उनमें सबसे ज़्यादा मैंने काउंट किया ब्रूस ली। ब्रूस ली आपको पता है कि एक मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह था जिसको आज तक कोई बीट नहीं कर सका। बड़ी यंग एज में उसने बहुत बड़ा नाम बनाया और बड़ी यंग एज में वो इस दुनिया से चला भी गया। नाज़रीन, ये कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था वो चाइना से था। ये 1940 में बॉर्न हुआ था और ये बेचारा डाइड हुआ 1973 में। 32 की एज में ये मर गया था। ये हांगकांग में एक मूवी की शूटिंग के दौरान इसकी डेथ हुई थी। वो हादसा था या कत्ल था, ये आज तक मुहिमा हल नहीं हो सका। एक मूवी की शूटिंग के दौरान उसको असली बुलेट उसको लग गई थी, जिसकी वजह से वो वफात पा गया। इंतहाई खूबसूरत मार्शल आर्ट का एक नमूना ही था। आज तक उसको कोई बीट नहीं कर सका। या उसका एक शागिर्द था चक नॉरिस, अमेरिकन, वो था, या ब्रूस ली था। ये दुनिया में आज तक इनको जाना और पहचाना जाता है। आज भी दुनिया इनकी मूवीज देखती है कि ब्रूस ली था। नाज़रीन, उनका मॉडर्न कल्चर आजकल कुछ ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जैसे अमेरिका में मॉडर्न कल्चर है, उनके भी वहाँ पे नाइट क्लब्स हैं, डिस्कोज हैं, क्योंकि वो चाइना अपने कल्चर से थोड़ा हटकर भी जा रहा है। क्योंकि लोग आजकल उनके बेशुमार, आपको पता है, चाइनीज़ सिंगर्स भी हैं, चाइनीज़ मूवीज़ भी आजकल पूरी दुनिया में रिलीज़ की जाती हैं, और अमेरिकन और इंडियन मूवीज़ भी चाइना में रिलीज़ की जाती हैं सब टाइटल के साथ। तो इसलिए उनका भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न कल्चर डिफरेंट हो चुका है। वहाँ पे एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ मुझे रात को क्लब्स में जाने का और देखने का, तो आई एम सरप्राइज कि वो अमेरिकन की तरह ही उनके क्लब्स बन चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं 6-7 दफ़ा चाइना ट्रैवल कर चुका हूँ एज ए PIA में। हर दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता था। जब जाता था कि नई चीज़ सीख के आता था, नई चीज़ देख के आता था। एक दफ़ा तो हमें वहाँ पे उनका जो इंडिपेंडेंस डे था, वहाँ पे हमारा इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे मैंने उनकी जो परेड थी आर्मी की वो देखी। और इसी तरह जब जाते थे प्लान करके जाते थे पाकिस्तान में, इस दफ़ा हमने चाइना में जाके क्या देखना है, क्या सर्च करना है, क्या डिस्कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते थे। बड़ा मज़ा आता था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पुराने वीडियोस की तरह, पुरानी स्टोरीज़ की तरह ये बीजिंग चाइना फ़्लाइट भी आपको मुख्तसर लेकिन अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी खिदमत में चाइना बीजिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पेश करूं जो मैंने वहाँ पे देखी, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम लोग एक और फ्लाइट करते थे, वो भी हम चाइना बीजिंग करते थे, लेकिन बीजिंग में हमारा स्टे 7 डेज़ नहीं होता था। हम 3 डेज़ बीजिंग में स्टे करते थे और फिर हम एक सॉटी फ्लाइट करते थे बीजिंग से जापान नरीता के लिए।
मैं अपने आने वाले स्टोरीज़ में इस फ़्लाइट को भी लेके आऊँगा, चाइना बीजिंग टू नरीता जापान, क्योंकि जापान हम डायरेक्ट तो जाते नहीं थे, तो वहाँ से जाते थे, तो ये भी हमारा एक डिफरेंट फ़्लाइट होती थी। ये भी बड़ी इंजॉय किया हमने जापान की फ़्लाइट भी। उसके मतलब भी इंशाल्लाह आने वाली स्टोरीज़ में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरा बीजिंग चाइना का फ़्लाइट आपको अच्छी लगी होगी, और अब हमारी फ़्लाइट स्मूथ हो चुकी है। अब अपनी पेटी को खोल दें, रिलैक्स हो जाएं, और मेरे इस स्टोरी को अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से फैमिलीज़ में इसको शेयर कीजिएगा, और एक और मस्ट बेसिस पे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने आने वाली स्टोरीज़ में जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा नॉलेज लेके उस स्टोरीज़ को पेश करता हूँ। अब मेरा एक चाहने वाला है जिसने एक कमेंट्स किया कि सर आप अपनी वीडियोस में कॉमिक शर्ट बहुत पहनते हैं, तो मैं आज बताऊं कि मैं अभी भी शायद बच्चों की तरह कॉमिक कैरेक्टर्स को बहुत लाइक करता हूं। मैं हर बंदे का एक शौक होता है, मेरा भी शौक है। मैं हर उस कॉमिक मूवी को देखता हूं, हर उस कॉमिक कैरेक्टर को लाइक करता हूं, तो इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स में कॉमिक शर्ट्स को पहनता हूं। मेरे पास जितने भी कॉमिक्स कैरेक्टर्स थे मैंने सब शर्ट्स खरीद के रखी होती हैं। जब मैं जाता था इंग्लैंड जाता था या कहीं भी जाता था यूरोप की कंट्री में, तो मुझे जो कॉमिक शर्ट अच्छी लगती थी मैं उसको खरीद लेता था। तो शायद मैंने वो इसीलिए रखी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी व्लॉग बनाऊंगा और मेरे लिए ये काम आएंगी। तो ये मेरा एक शौक है, कॉमिक शर्ट्स को पहनता, कॉमिक मूवीज़ को देखना। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लाई बॉय हाय आपसे आने वाले एपिसोड, आने वाले स्टोरीज तक के लिए इजाज़त चाहता है। लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। तब तक के लिए फ्लाई बॉय हाय आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।